Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is me Maham Gazanfar and welcome to another vlog. So let me tell you कि ये व्लॉग जो है किसी व्यूज़ के लिए नहीं है, किसी फेम के लिए नहीं है। रिव्यू रखना चाहती हूँ या शायद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रही हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। एज यू गाइस ऑल नो कि कुछ दिन पहले जब रजा भट्ट की पेशी थी कराची में, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, वो बंदा जिस वजह से गया हुआ था यहाँ से, वही चीज़ सामने आई कि वकला ने तशद्दुद किया बगैर किसी किस्म का। मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ ये बात सिर्फ व्यूज़ की थी और व्यूज़ के अलावा और कुछ भी नहीं था। इन सबको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए था, व्यूज़ चाहिए थे और कोई बात नहीं थी। वरना जब वो कोर्ट से बाहर भी आ रहे थे तब भी वो लोग क्या कह रहे थे जी कि हाँ जी अब कहते हैं ना सॉरी, अब कहते हैं ना सॉरी। लेकिन वो भी शेर का बच्चा था, मैंने सॉरी का ऐसे भी नहीं बोला। एंड talking about Nadeem Naniwala, I guess I have no word for him and I'm totally and truly impressed by him, what he has done for his friend. मतलब लोग कहते हैं कि जी उसको केक है ये वो है, लेकिन वही केक लाने वाला शख्स जो है एज अ शील्ड रजब के साथ खड़ा रहा। I mean I'm so impressed। दोस्त जो होते हैं ना, अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं। आई गेस मुझे लाइफ में कोई भी ऐसा अच्छा दोस्त नहीं मिला, और जब आपको कभी कोई ऐसा दोस्त मिले तो उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। कराची में जो रजब के साथ हुआ उस वक्त लोग सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए थे, कैमरे के लिए, सिर्फ फेम लेने के लिए आगे आगे घूम रहे थे उसके। मतलब जब पता चल रहा था यार कि मतलब किस लिए मतलब छोटा बच्चा भी बता सकता है कि किस लिए उसके पीछे है, सिर्फ फेम और व्यूज़ वगैरह के लिए। ये मेरे कहने की बात नहीं है, एवरीवन नोज इट। और वकीलों ने भी क्या क्या नहीं किया, लेकिन जब असल मुश्किल का वक़्त आया तब सिर्फ और सिर्फ एक बंदा शील्ड की तरह बस उसके साथ खड़ा हुआ था। आई एम so impressed by him. I guess I want someone like him in my life as well। और शायद मेरे ख्याल में किसको नहीं चाहिए होता। पहले सारे बातें करते थे उसके खिलाफ कि भाई जी कौन है कौन नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना ना, केक है केक। आप लोगों को भी पता है कि कौन लोग कहते थे कौन नहीं, और आज वही लोग उसके साथ हैं। लोग ना दिन को मजाक में केक कहते रहे, लेकिन जब मार पड़ सकती है ना, जब जान को खतरा था, तब वो केक कहने वाले लोग तब क्यों नहीं सामने थे। वरना फेम के वक्त तो हर कोई बंदा मैं कहती हूँ हर कोई दोस्त सामने ही खड़ा होता है। लेकिन असली बहादुरी उस बंदे ने दिखाई। He was standing with him with Rajab, like कि बस उसको कोई हाथ ना उठाए। एंड वीडियोस में जैसे आप लोगों ने देखा कि वो कैसे कैसे उसको गले लगा के मतलब रखता है कि बस मुझे मार पड़ जाए जो भी है, बस मेरे साथ हो जाए, लेकिन उसको ना कोई उस पर कोई खरोंच ना आए, उस पर कोई भी उसको चोट ना लगे। सो सही मर्द का बच्चा वो है। केक कहने वालों पे मैं कहती हूँ बेशुमार लानत है। एंड ये वीडियो ही प्रूव करती है कि कौन असल दोस्त था कौन नहीं। नहीं मैं ये नहीं कह रही कि हैदर डोगर या जो भी, आई नो कि मतलब अगर वो लोग भी साथ होते तो शायद उसके साथ ही रहते, लेकिन एक वक्त पे उसका मजाक उड़ाया जाता था कि केक है ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। आज वही बंदा जब सामने खड़ा हुआ, कोई भी नहीं था, 60 लोग और कल्ला शेर का पुत्र सी नदीम। सल्यूट है यार, सच्ची में सल्यूट है यार। मुझे भी ऐसा कोई चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे नदीम ही चाहिए।
उसके अलावा नहीं चाहिए मुझे कोई। क्योंकि मैं एक चीज़ कहूँगी, उधर उसको तो नहीं पता था कि कैमरा जोन है या कुछ भी, कोई चीज़ के मतलब वो फेम के लिए कर रहा होता है ये वो ना, मतलब लोग वरना जब देखते होते हैं कि हाँ कैमरा ऑन है ना, तो बस इसके पीछे लग जाते हैं कि हाँ हम कैमरे में आएंगे व्यूज़। लेकिन उसको नहीं पता था कि भाई कैमरा है नहीं है। वो अकेला मैदान में जी उतर आया अपने दोस्त को, अपने यार को बचाने के लिए। हाँ मुझे नहीं पता यार, मुझे भी ऐसा कोई चाहिए इंसान अपनी लाइफ में। कहते उस वक्त नदीम को इतनी चोटें लगी, लेकिन वो माई का लाल वो बंदा वो पीछे नहीं हटा, वरना कोई और दोस्त होता। कहता यार कि मतलब मुझे मार पड़ रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे मतलब लोग कहते हैं कि भाई, वरना जैसे वो लोग कहते थे कि वो केक है, तो अगला तो कहता यार मेरे चेहरे पे लग जाएगी, मुझे इधर लग जाएगी, ये वो मतलब था कि मतलब कि वो बंदा भी कह सकता था। ये होती है सच्चे दोस्त की पहचान। वरना नाम और फेम वाले कामों में तो हर कोई आगे होता है भाई, नाम और फेम में कोई भी। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगी कि फेम टेम्परेरी होता है, लेकिन मुश्किल में साथ खड़ा हो वो हमेशा याद रह जाता है। मुश्किल वक्तों में ही पता चलता है वो, वरना कहते हैं ना कि वरना तो अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ सकता। मुझे लगता है कि आज के बाद जब कोई दोस्त का मतलब पूछेगा तो बस ये सीन याद रखा जाएगा, एक नाम याद रखा जाएगा, केक भी याद रखा जाएगा, नदीम याद रखा जाएगा, नदीम मुबारक। फिर से वही बात होगी कि कुछ सीन होते हैं जो कि ऑन कैमरा पे हैं, ठीक है, और कुछ सीन्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती का इम्तहान होता है। मौला अली भी यही फरमाते हैं कि अच्छे दोस्त, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं ना, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अच्छे दोस्त आपके पास खजाने की तरह हैं। कराची में जो कुछ भी रजब के साथ हुआ ना, उस वक्त बहुत लोग थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ नाम और फेम के लिए थे, जहाँ तक मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। जब वो वकील इतनी वीडियोस बना रहा था तब ये सब लोग किधर थे? तब तो नहीं किसी ने कोई स्टैंड लिया। जब उसके साथ इतना कुछ हो गया कराची में, तब जाकर सारे स्टैंड ले रहे हैं, सारे वीडियोस बना रहे हैं, सारे टिकटॉकर्स वीडियो बना रहे हैं। तब क्यों नहीं बनाया भाई? तब बनाते ना आप लोग, मेरा तो तब था। बस फिर वही बात आ जाती है, बोलना आसान होता है, लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना, तब पता चलता है कि कौन सा आता है और कौन नहीं। लेकिन जब मार तक पहुंच सकती है ना, तो नदीम ने रजम को जैसे गले लगाया ना, I was so in tears। मतलब उसको अपनी परवाह नहीं थी, वो कह रहा था कि बस मेरा दोस्त बन जाए। तो मुझे इतना याद आता कि यार मैंने भी कभी किसी के लिए इस तरह किया था, लेकिन मुझे कभी भी वफा के बदले में वफा मिली नहीं। और इसी तरह नदीम भी, मैंने उसकी बात सुनी जब ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि मैं उसके साथ इतनी देर रहा, लेकिन मतलब ये उसने मुझे वो चीज़ नहीं, मतलब वो नहीं था जो एक सच्चा दोस्त जैसे वो उसके साथ होता है। क्या नाम है उसके दोस्त का? बाबा समथिंग लाइक दैट। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि भाई लोग उसे मजाक में के कहते रहे, लेकिन मुश्किल वक्त में काम वही केक कहलाने वाला बंदा है। नदीम को चोटें भी लगी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो बंदा पीछे नहीं हटा, वो बंदा वैसे के वैसे करा रहा। क्योंकि दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसना नहीं है, ये सिर्फ अच्छे वक्त में काम आना नहीं है। दोस्ती का मतलब, सच्ची दोस्ती का मतलब रिस्क लेना भी होता है। ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे नदीम जैसे। बाकी लॉयर्स वगैरह के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वकीलों ने अपना काम किया, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ कानून से नहीं इंसानियत से संभलती हैं।
कानून लाइक उन्हें ये मारपीट ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जो भी बात थी प्यार से भी हो सकती थी, लेकिन उनको क्या था, उनको सिर्फ फेम चाहिए था। जो मुझे नज़र आया वो तो यही था। अब मैं और तो कुछ नहीं कह सकती हूँ इसके बारे में। फेम जो चीज़ है ना, फेम वो टेम्परेरी है, आने जाने वाली चीज़ है। वो कहते हैं ना, इज़्ज़त और ज़िल्लत, और तू इज़्ज़ो मंतशा, तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब उसके हाथ में। वो जब चाहे जिसको चाहे इज़्ज़त से नवाजे, जब चाहे जिसको चाहे ज़िल्लत से नवाजे। एंड लेकिन जो मुश्किल में साथ दे वो इंसान हमेशा याद रहता है। एंड दैट्स इट। आई थिंक मैं और क्या कहूँ, ये मेरे ख्याल में शायद और किसी के लिए भी नहीं, शायद मेरे ख्याल में ये स्पेशली वीडियो जो है ये नदीम के लिए ही है। हाँ, मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए फी मान अल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।